बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद सलमान आरिफ और आप देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारी सेकंड ईयर मैथ्स की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है। थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट शायद लग सकती है एक्सरसाइज। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी। सही, तो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे। वीडियो को एक पार्ट में मैंने नहीं रखा, 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है कि आपको आसानी हो, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। सही, इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए फेवरेट है। तो उन सवालों की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है और बाकी जो सवाल है उनको भी छोड़ नहीं सकते, उनमें से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज 7.5 सॉरी। अच्छा, आपके पास सबसे पहले तो इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास एक एंगल का फार्मूला यूज़ होगा। एंगल के फार्मूला आपने पहले नहीं किए। इसमें से एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। सही, अब यहाँ पर एंगल का जो एक फार्मूला है वो हमारा है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये आपके पास फार्मूला यूज होगा जब एंगल होगा व्हेन एंगल फ्रॉम L1 टू L2। अगर L1 लाइन से L2 लाइन पे एंगल बोला जाएगा तो आपने m2 माइनस m1 रखना है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने L1 बनाई है, एक लाइन मैंने L2 बनाई है, ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही है। अब अगर इसमें से मैं दो डायग्राम इसी डायग्राम में बताऊं, अगर मैं बोलता हूं L1 से L2 पे एंगल, इसका मतलब मैं ये हिस्से की बात कर रहा हूँ। L1 से L2 के हिस्से की नज़र आ रहा है इतना पार्ट। अगर इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूँ आपके लिए, आपको अब L1 नज़र आ रही है, वही चीज़ मैंने बनाई, L2 लाइन है, वही चीज़ नज़र। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ L2 टू L1, अगर मैं बोलता हूँ तो L2 टू L1 का मतलब वो एंगल यहाँ से लेके ये पीछे जाएगा। तो L1 टू L2 का मतलब देखो एंगल ये है, L2 टू L1 का मतलब है एंगल पीछे से आ रहा है, अलग आ रहा है। तो दोनों में एंगल डिफरेंट आ जाता है। इस वजह से फॉर्मूले में ये m2 माइनस m1 की जगह आगे पीछे ज़रूर होती है। L1 टू L2 होगी तो ऊपर आपके पास m2 माइनस m1 आएगा। अगर L2 टू L1 होगा तो m1 माइनस m2 आएगा फॉर्मूले में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वैसे तो हमारे पास मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो इसी से है, इन्हीं वैल्यू से यूज़ करने के, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि L1 टू L2 का एंगल मतलब क्या हुआ और L2 टू L1 का एंगल का मतलब क्या हुआ। क्लियर है? तो आपने भाई ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेना इंशाल्लाह, फिर आगे मैं जब कराऊंगा तो आप लोग को पता होगा कि क्या हो रहा है, वरना फिर आप लोग को मुश्किल लगेगी। फॉर्मूला में नहीं मिटा रहा क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। और m का मतलब आपको पता है कि क्या है, स्लोप, जो हम पीछे एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे थे। सही है। सवाल दे रहा है व्हाट इज एंगल। आपको सवाल में पूछा है कि एंगल थीटा निकालना है। व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन, एक तो ऑरिजिन का वर्ड दे रहा है, एंड वन लाइन पास थ्रू 2 3 एंड अदर -3 6। अब देखो डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं कि ऑरिजिन है, ऑरिजिन की वैल्यू आपको याद रखनी है और पता होनी चाहिए 0,0। हमें एक लाइन बता रहा है कि एक लाइन जा रही है 2,3 पर और एक लाइन जा रही है -3,6। अब आपकी मर्जी, वैसे तो अगर डायग्राम के हिसाब से प्रॉपर चले ना, डायग्राम यूँ आएगी क्योंकि माइनस का पॉइंट यहाँ आता। अगर आप यहाँ भी बना लो हर्ज नहीं, क्योंकि हमें रफली एक फिगर बनानी है। तो ये आपको दे रहा है कि ओरिजिन से एक लाइन इस पॉइंट तक जा रही है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको ओ, और एक ओरिजिन से पॉइंट जा रहा है -3 से। हमें इसके बीच का एंगल चाहिए, ये वाला हिस्सा। हमें देखो यहाँ पर अगर देखें तो आपको बोला गया है कि पासिस थ्रू दिस एंड द अदर लाइन, तो इन दोनों के बीच का एंगल है वो ये वाला है। सही है, तो ये आपको फाइंड करना है और आपको ये कंडीशन दी। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूले पे आऊँ तो फॉर्मूले में m आता है, तो मुझे इस लाइन का L1 सपोज कर लेता हूँ, इसका भी स्लोप चाहिए, L2 लाइन इसका भी स्लोप चाहिए। तो मैं अब सवाल को अब इस तरह ले लूँगा, ओ 0,0 बी द ओरिजिन। जो चीज़ें मेरे पास हैं वो सारी मैं वर्डिंग में लिखता जाऊँगा। वर्डिंग आप अपने हिसाब से जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन होनी इसी तरीके से चाहिए। 2,3 की अगर बात करूँ, बी द पॉइंट, ये किसका पॉइंट है आपके सामने डायग्राम में जो आपने चीज़ें ली, अब आपने उसके हिसाब से देखना है। तो आपके पास ये L1 का पॉइंट है। बी की बात करें तो बी हमारे पास है -3,6, बी द पॉइंट ऑफ L2, ये हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ कि मुझे पता है फॉर्मूले में स्लोप आना है, तो पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहले मैं m1 निकालूंगा, फिर m2 निकालूंगा।
m1 निकालते वक्त मैं ये दोनों पॉइंट यूज़ करूँगा, o और a यूज़ करूँगा, सही है। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, सॉरी ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये मेरा x2 और ये मेरा y2। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0, नीचे 2 माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2, m1 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है m2 की वैल्यू को। m2 आपके पास अब o और b से निकलेगा, तो इसमें x1 y1 आपका यही रह जाएगा, ये हो जाएगा x2 और y2। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 और -3 माइनस 0। तो आंसर आ गया 6/3 माइनस का। कटिंग हो रही है तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है। कभी भी नीचे 1 बचता है तो नीचे 1 नहीं लिखते, नीचे माइनस बचता है तो उसको नीचे नहीं लिखते। तो आपके पास एक स्लोप ये आ गया, दूसरा स्लोप ये आ गया। जब दोनों स्लोप आ गए तो फिर आप यूज़ करोगे टेंजेंट थीटा का जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m2 की वैल्यू आपके पास देखो -2 है, फिर माइनस m1 की वैल्यू आपकी 3/2 है, डिवाइड 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू आपकी कितनी है 3/2, फिर बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू -2, सही है। तो बोर्ड मास का रूल को आपको ध्यान में रखना है, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, कहीं मल्टीप्लाई, तो नीचे की साइड पे पहले ये पार्ट सॉल्व होगा। ऊपर आपके पास सिंपल एलसीएम हो जाएगा। अगर सिंपल आप एलसीएम ले तो आपके पास क्या आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। एलसीएम लेंगे 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसको यूज़ करो। अच्छा यहाँ एक देखो मैं पार्ट कर रहा हूँ ट्रिक में थोड़ा सा, ये मैंने सॉल्व कर लिया। नीचे की वैल्यू मेरे पास है, मैं चाहूँ तो ये डिवाइड के साइन लगाऊँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, काम आसान कर रहा हूँ। डिवाइड की वैल्यू को मैं डिवाइड लिखने के बजाय डिवाइड की साइन के बाद लिख रहा हूँ। तो मेरी वैल्यू क्या है, लिखने में मेरा स्टेप नीचे से कम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपॉन में लिखो या डिवाइड की साइन में लिखो, बात एक ही है। और इस पार्ट में मैंने आपको बताया पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई थी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से 2 कट रहा है, तो 2 से 2 कट गया, 3 यहाँ पर 1 बच रहा है, 3 1 ज़ा 3। पहले ये 1 लिखा, फिर 1 3 ज़ा 3। साइन की बात करूँ तो प्लस माइनस माइनस, सही है। ये आपका आ गया -7/2। डिवाइड की साइन होती है उसको मल्टीप्लाई में, पहले चलो डिवाइड में रखते हैं। यहाँ पर आ रहा है -1 -3 माइनस का 2। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो आपको याद होना चाहिए कि क्या करते हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 हो जाएगा। माइनस मैंने बताया आपको, नीचे हो तो ऊपर ले जाते हैं और ऊपर है तो नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे को। 7 1 ज़ा 7 हो गया और 2 2 ज़ा 4। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, टेंजेंट थीटा का भी। हमें थीटा निकालना है। अगर मैं थीटा को यहीं छोड़ दूँ तो 7/4 के पास चला जाएगा टेंजेंट, और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/4। अब आपने कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज़ करना है। वैसे तो आप आंसर चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लो अपने पास, मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, तो मैं ले रहा हूँ टेंजेंट इनवर्स 7/4। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 60.255, मेरा ये आंसर। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट का आंसर आता। सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें दे रहा है फाइंड द एंगल, एंगल ही फाइंड करना है। अब हमें दो लाइंस दे रहा है। डायरेक्ट जब लाइन दे रहा है फिगर बनाने की नीड ही नहीं है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एक दे रहा है। L2 आपको गिवन है 2x प्लस 5y। वीडियो पूरी देखिएगा। और क्यों वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि हर सवाल एक दूसरे से अलग है, एक सवाल दूसरे से अलग है, दूसरे सवाल में तीसरे से अलग है, तो थोड़ी हर जगह कहीं ना कहीं डिफरेंस है ज़रूर। इसलिए पूरी वीडियो आप हर पार्ट को समझने के लिए ज़रूर देखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट भी कर लीजिएगा, सही। L1 दिया, L2 दिया। आपके पास एंगल निकालने के लिए यूज़ होता है स्लोप, तो आपको इन लाइन से स्लोप निकालना है। अब अगर आपको स्लोप निकालना हो इक्वेशन से, अगर स्लोप फाइंड करना हो पॉइंट से, तो हमने पीछे वाले सवाल में फॉर्मूला यूज़ किया। अगर स्लोप निकालना हो किससे, फ्रॉम इक्वेशन से, तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना होता है m इज इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, स्लोप के लिए यूज़ होगा -b/a। तो आपने अब इक्वेशन से इन वैल्यूज़ को यूज निकालना है और उसके बाद यहाँ पर पुट कर देना है, सही है।
आप क्या करोगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 लोगे, 4x माइनस 3y माइनस 8 है, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू x के साथ है वो a की है, जो y के साथ है वो b की है। इस लाइन का स्लोप आपका क्या आ गया, माइनस फॉर्मूले का है, इसमें b की वैल्यू आपकी -3 आ रही है और a की वैल्यू आपकी 4 है। तो आपका m1 आ गया 3/4। बिल्कुल इसी तरीके से आपने m2 निकालना है। m2 निकालने के लिए आप इक्वेशन को ऊपर से देखोगे, ये a है और ये b है, तो b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 है, तो -5 माइनस फॉर्मूले का है और b और a की वैल्यू लिखी। देखो m1 भी आ गया मेरे पास और m2 भी आ गया, दोनों चीज़ आ गए, m1 और m2। अब दोनों आने के बाद फिर आपने सिंपल टेंजेंट थीटा का ये वाला फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे ये यूज़ कर लेंगे। तो लिख लेता हूँ मैं तो वापस फार्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज़ प्लेस कर लेता हूँ। m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, -5/2। m1 की वैल्यू आपकी क्या है, 3/4। नीचे 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है, पहले 3/4, तो 3/4 फिर -5। इन वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी वैल्यू पहले लिख दो, इससे इशू नहीं आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ऊपर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा है कि आपका टाइम बचेगा और स्टेप में गलती होने के चांस भी कम से कम होंगे। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, -5/2, फिर आगे -3/2, ये आपका आ रहा है ऊपर माइनस का 4, नहीं सॉरी मैंने नीचे 2 लिख दिया, 4 है ऊपर, ये आ रहा है 13/4 माइनस का, तो -13/4। इसी तरह नीचे की वैल्यू है, मैं डिवाइड करके लिखना चाहूँ तो डिवाइड करके लिखूँ, नहीं तो साइन में लिख लेता हूँ, सही, डिवाइड की साइन। अब नीचे की वैल्यू सॉल्व करूँगा, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे स्टेप को भी आप कैलकुलेटर में लिख लोगे तो 1, ये जैसे मैंने लिखा है ना साइंटिफिक में, पूरी वैल्यू एज इट इज़ आप लिखो, आपके पास सॉल्व हो के आ जाएगा 3/4। फिर आगे आपके पास है मल्टीप्लाई की साइन, -5/2। ये सॉल्व हो के आंसर आ रहा है -7/8। माइनस माइनस प्लस हो गया और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ गया 8/7। अगर आप देखो तो कटिंग हो रही है, 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर आ जाएगा 13 2 26/7 टेंजेंट थीटा में। थीटा को अगर आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 26/7। और इसका आंसर अब निकाल रहे हैं कैलकुलेटर में, टेंजेंट 26/7 का, तो ये आंसर आ रहा है 0.064। सॉरी मैंने यहाँ पर टेंजेंट लिख दिया टेंजेंट इनवर्स की जगह, तभी मैं बोलूँ इतना छोटा आंसर क्यों आ रहा है। टेंजेंट इनवर्स 26/7, तो ये आ रहा है 74। ठीक है, इतना छोटा आंसर तो आ ही नहीं सकता भाई। 74.93, इसका मतलब तो अप्रॉक्सीमेट 75 के करीब आंसर आ गया। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 इसी से मिलता जुलता है ये तो। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। एक्यूट का मतलब होता है वो एंगल जो 90 से छोटा है, वो एक्यूट एंगल। तो अब इसमें 90 से छोटा एंगल निकालना है, तो अब हमें यहाँ पर L1 और L2 का टेंजेंट थीटा निकालना। तरीका बिल्कुल पिछले सवाल वाला ही है, लेकिन इस सवाल में और एक चीज़ का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आप देखो ज़रा। इसमें और एक चीज़ आसानी है या थोड़ी अलग है, समझ सकते हो आप। L1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। L1 की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, y इज़ इक्वल टू 3x + 1। L2 की वैल्यू मुझे दी हुई है y इज़ इक्वल टू -4x + 3। निकालना वही टेंजेंट थीटा है, थीटा निकाल। अब इसमें भी हमें m1 निकालना और m2 निकालना। इसमें बहुत आसान है m1 निकालना। जब भी याद रखो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी जाए y इज़ इक्वल टू करके, तो हमेशा वैल्यू के पास जो x के पास, यहाँ पर भी याद रखना y के पास कोई नंबर ना हो तब, हाँ नंबर होगा तो वो डिवाइड करें। अब इस इक्वेशन में आपके पास जो x के पास वैल्यू है वो स्लोप की है, इसलिए डायरेक्ट निकाल लेंगे m इज़ इक्वल टू 3। इस पार्ट में बात करूँ तो x के साथ -4 है, तो m2 की वैल्यू हो गई -4। अब हम थीटा निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m2 की वैल्यू -4, m1 की वैल्यू 3, 1 प्लस m1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू -4। ऊपर आ रहा है माइनस का 7, नीचे आ रहा है 1 प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, 1 - 12 हमारा हो जाता है -11।
ये रहे टेंजेंट थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 11। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, टेंजेंट थीटा निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ रहा है 32.47। देखो आ रहा है 90 से छोटा, तो ये मेरा एक्यूट एंगल ही आंसर। यही तो इस सवाल में स्लोप निकालने की मेहनत आपके बची, बाकी सवाल सॉल्यूशन उसी तरीके से। आगे सवाल देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन विच वन ऑन एक्स एक्सिस। अब एक बात इसकी आपको यहाँ पर रख दी है, दूसरी बात आपको इक्वेशन में दी है, तो इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है। तो बोर्ड मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट फिल हो चुका है हर सवाल से, तो अब मैं यहाँ से इसको क्लियर करने की करता हूँ। पहले पार्ट 4 पे आ जाते हैं। सही, पार्ट 4 में देखें, आपको एक्स एक्सिस का वर्ड दिया और इक्वेशन दिए। जब इक्वेशन दी होगी, स्लोप निकालने के तरीके मैंने आपको दो बताए, या तो स्लोप निकालने के लिए आप माइनस बी अपॉन ए यूज़ करोगे या डायरेक्ट यूज़ करोगे। अगर आप ये यूज़ करना चाहो ये यूज़ करो, डायरेक्ट इक्वेशन बनानी पड़ती, कभी बनी बनाई दी थी, कभी हमें बनानी पड़ती है। अगर हम पीछे वाली इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे को यहाँ पर वाई को मान ले जाना पड़ेगा। मैं पहले वाले मेथड से कर रहा हूँ जो हमने पहले किया था। अब हमें देखो लाइन दी हुई है, सपोज करते हैं ये वाली L2 है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर एक हमें x एक्सिस का वर्ड दिया, पीछे सवालों में हमने यूज़ किया, पीछे एक्सरसाइज में, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना वीडियो, याद आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर हमेशा याद रखो, x एक्सिस की बात हो तो x एक्सिस का स्लोप आपको याद होना चाहिए। x एक्सिस का स्लोप होता है 0 और y एक्सिस का इन्फिनिटी 1/0। तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ मेरी m1 लाइन, ये मेरी m2। तो मुझे ये पता है m1 जो है x एक्सिस की वजह से क्या है, 0 है। इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, m2 फार्मूला लगाऊंगा माइनस बी अपॉन ए। तो मेरे पास a की वैल्यू देखो 1 है, b की वैल्यू -1 है, -1/1, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1। आपके पास m1 आ गया, m2 आ गया। अब आपको लगाना है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 0, 1 प्लस m1 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 0 ज़ा 0, नीचे 1 प्लस 0 1 हो गया, 1/1 1, ये हो गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। कैलकुलेटर आप यूज़ करोगे, कैलकुलेटर में देखो टेंजेंट इनवर्स 1 आपका क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स 1। ये मेरा आंसर क्या आ रहा है, 45 डिग्री आंसर। सही है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 2 3 4 थे इस एक्सरसाइज के, जो मैंने कंप्लीट करा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंशाल्लाह आपके पास अगली वीडियो लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। तो लाजमी वो वीडियो भी अच्छे से वॉच करें, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो का लिंक जो उसके बाद बनेगी, तो आप इसके बाद कंटिन्यू आज भी कर सकते हो। सही है, वैसे आपकी ज़रूरी है पहले इतने सवाल आप प्रैक्टिस करो, फिर आगे सवाल पे जाओ। सही।